कहा जाता है कि दुनिया के किनारे पर एक ऐसा जंगल है जहां सूरज की किरणें ज़मीन पर नहीं गिरती बल्कि हवा में तैरती रहती हैं। ये रोशनियों का जंगल कहलाता है। यहाँ दरख्तों के पत्ते चांदनी में चमकते हैं, तितलियाँ नीले सितारों की तरह झिलमिलाती हैं और नदी का पानी नगमा गाता है। इसी जंगल में रहती थी नूरा, रोशनी की परी। नूरा दूसरी परियों जैसी नहीं थी। वो कम बोलती मगर बहुत कुछ महसूस करती थी। जब बाकी परियां नाचती गाती थीं, नूरा दरख्तों के साए में बैठकर पत्ते गिना करती थी। 1 2 3। अगर आज सब पत्ते हैं तो कल रोशनी मुकम्मल रहेगी। लेकिन नूरा के दिल में एक राज था। वो जानती थी कि रोशनियों का ये जंगल आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा है। रातें लंबी हो रही थी और दिन जैसे शर्मा कर छुपते जा रहे थे। एक दिन जब नूरा दरिया किनारे बैठी पानी में अपनी रोशनी देख रही थी, उसने महसूस किया कि उसके चेहरे की चमक कुछ कम हो गई है। अचानक पानी की लहरों से एक आवाज़ उभरी, नूरा, रोशनी कम हो रही है क्योंकि सूरज का दिल बुझ गया है। नूरा चौंक उठी। कौन हाँ तुम? पानी बोला, मैं दरिया का पुराना ख्वाब हूँ। सूरज के दिल तक जाने का रास्ता सिर्फ एक है, सायों की वादी से गुजरना, मगर वहाँ रोशनी कदम नहीं रख सकती। नूरा ने आंखें बंद की और कहा, अगर रोशनी वहाँ नहीं जा सकती तो मैं अपना नूर छोड़ दूंगी। पानी की सतह हल्की सी मुस्कुराई। तब ही तुम आखिरी रोशनी की परी कहलाओगी। नूरा ने अपनी रोशनी एक कांच के गलूब में बंद की और सफ़र शुरू किया। रास्ते में पहाड़ थे जो बातें करते थे, दरख्त थे जो ख्वाब दिखाते थे और हवा थी जो कभी गाती कभी रोती थी। जूं जूं नूरा आगे बढ़ती गई, उसके परों की चमक कम होती गई। सायों की वादी वाकई अंधेरी थी। यहाँ सूरज कभी नहीं आया था। दरख्तों की शाखें स्याह सांपों की तरह रेंगती थी और ज़मीन से अजीब सरगोशियाँ आती थीं। वापिस जा रोशनी की बच्ची, ये अंधेरा तुम्हें निगल लेगा। मगर नूरा नहीं रुकी। उसके दिल में एक रोशनी अब भी जिंदा थी, यकीन की रोशनी। आखिरकार वो एक ऊंचे पहाड़ के गार तक पहुंची। वहां एक सुनहरी पत्थर था, मगर वो बुझा हुआ था, जैसे किसी ने उसका दम गोंद दिया हो। नूरा ने आहिस्ता से कहा, ऐ सूरज के दिल, मैं तेरी आखिरी परी हूँ। अगर तू बुझ गया तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। फिर उसने अपना कांच का गलूब तोड़ा और अपनी रोशनी सूरज के दिल में डाल दी। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर ज़मीन हल्की सी कांपी, पहाड़ों से रोशनी के रेशे निकले और आसमान में सुनहरी लकीरें दौड़ गईं और सूरज जाग उठा। रोशनियों का जंगल फिर से चमक उठा। परियां खुशी से झूमने लगीं, दरिया नगमे गाने लगे, मगर नूरा वापस नहीं आई। लेकिन कहा जाता है जब सूरज गरूब होने लगता है और आसमान में आखिरी किरण किसी परी की हंसी जैसी लगती है, वो नूरा ही है जो अब सूरज की रोशनी बन चुकी है। बच्चे जब शाम के वक़्त उफ़क़ की तरफ देखते हैं तो उनकी माएँ कहती हैं, देखो वो नूरा की हंसी है, उसने अंधेरे से दोस्ती कर ली थी ताकि हम रोशनी में रह सकें। नूरा ने ये सिखाया कि रोशनी कभी अंधेरे से नहीं डरती, बल्कि वो उसके अंदर जाकर उसे बदल देती है। और शायद इसीलिए जब किसी बच्चे का दिल उदास होता है तो एक नरम सा नूर उसके इर्द गिर्द चमकने लगता है। कहा जाता है वो आखिरी रोशनी की परी नूरा होती है जो अब भी दिलों में रोशनी जगाती है।